दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं कैथल जिला लेके आई हूँ। कल हमने यमुनानगर किया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना। आज उससे पहले हम कैथल जिला करेंगे। फिर पहले हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे हरियाणा में 22 जिले थे, लेकिन अब एक नया जिला बना है, वो है हांसी। कौन सा? ये हांसी जिला है, जो ये नया जिला बना है हमारा। तो इस नए जिले बनने के कारण थोड़े से चेंजेस आ गए हैं। हमारे हरियाणा मैप में भी चेंज आया है और थोड़ा सा जीके में भी चेंज आया। तो वो चेंज क्या है मैं आपको बताती हूँ। जहाँ हमारे हरियाणा के 22 जिले थे, अब 23 हो गए हैं। जो ये जींद जिला है, आप ये जींद जिला देख रहे हो, इसमें पहले ये 7 जिलों से अपनी सीमा टच करता था, लेकिन अब 8 जिलों से अपनी सीमा टच करता है, क्योंकि हांसी जिला बन गया है। हांसी भी से सीमा टच करता है, तो इसलिए अब जींद में अजींद को 8 जिलों से घेरता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी आरक्षित सीटें थी वो 5 जिलों में नहीं थी, लेकिन अब हांसी भी जिला बन गया है, इसमें भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो अब 6 जिले ऐसे होंगे जिनमें आरक्षित सीटें नहीं हैं। तीसरा, जो रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले थे जो अन्य स्टेट से सीमा साझा नहीं करते थे, लेकिन अब हांसी भी किसी अदर स्टेट से सीमा साझा नहीं करता। तो अब 3 जिले ऐसे हो जाएंगे जो अदर स्टेट से सीमा साझा नहीं करते। चौथा, जो रोहतक जिला है वो सबसे बड़ा मंडल था। रोहतक जो मंडल था वो सबसे बड़ा मंडल था। इसमें 5 जिले आते थे, लेकिन अब हिसार में भी 5 जिले आएंगे, क्योंकि हांसी भी जिला बन गया है। तो पहले हिसार में 4 जिले आते थे, लेकिन अब हिसार मंडल में 5 जिले हो गए हैं। रोहतक और हिसार अब बराबर सबसे बड़े 2 मंडल हो जाएंगे, ठीक है, जिनमें 5-5 जिले आते हैं। उसके बाद जो पंचकुला पहले सबसे कम जनसंख्या वाला जिला माना जाता था, अब उससे भी कम जनसंख्या हांसी की है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हांसी को माना जाएगा। ये थोड़े से चेंजेस आए हैं, ऐसे ही चेंजेसों को हम बार बार दोहराते हैं, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए। जहां टॉप जनसंख्या में मतलब टॉप 5 में जनसंख्या की दृष्टि से जो हिसार जिला था वो दूसरे नंबर पर आता था, अब वो टॉप 5 में से बाहर हो गया है, क्योंकि हिसार की जनसंख्या बहुत कम हो गई है। हांसी को हिसार की जनसंख्या देने के बाद हिसार की जनसंख्या कम हो गई है, और इसलिए वो टॉप 5 में से निकल गया है। टॉप 5 में हिसार का नाम नहीं आता। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ी सी अपने कैथल जिले की तरफ। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी सीमा किससे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है। ठीक है। जो हमारा कैथल जिला है, ये किस किस से अपनी सीमा साझा करता है? 3 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, एक अदर स्टेट से। कौन सा है वो? पंजाब। पंजाब से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। जिले कौन से हैं? कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद। ठीक है। कैथल 3 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद। और अदर स्टेट कौन सा है? पंजाब। आ गया समझ में? चलिए अब चलते हैं आगे, इसके बारे में देख लेते हैं कि कैथल जिले की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कब जिला बना, कब शहर बना। तो इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा कैथल शहर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हरियाणा के सारे जिले बहुत ही सुंदर हैं, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को इस जिले की स्थापना हुई। कब हुई? 1 नवंबर 1986 को 89 को इसकी स्थापना हुई। शहर की स्थापना कब हुई? शहर किसने बनवाया? राजा युधिष्ठिर या कपिल मुनि के द्वारा इस शहर का नाम इसकी स्थापना करवाई गई। जब ये शहर था, जिला नहीं था, तो इसकी स्थापना तब करवाई गई थी। किसने करवाई? राजा युधिष्ठिर ने। और उनको कपिल मुनि के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। प्राचीन नाम क्या है इसका? कपिल मुनि के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था, कपिस्थल, क्योंकि उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। अष्टाध्यायी में वर्णन इसका है, जो अष्टाध्यायी है उसमें इस शहर का वर्णन है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। उपनाम क्या है इसके? छोटी काशी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, इसको छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंडों के कारण, क्योंकि यहाँ नवग्रह कुंड हैं जो कि पांडवों ने बनवाए थे। गुरुद्वारों का शहर इसको कहा जाता है। इसमें बहुत सारे
गुरुद्वारा है। वानरों की भूमि यानी बंदरों की भूमि, इसको हनुमान जी की भूमि भी कहा जाता है। कपिल नगरी जो कि भगवान का नाम है, तो इसको कपिल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा सीटें कितनी है इसमें? इसमें विधानसभा की सीटें हैं कैथल, पुंडरी, कल्याथ, गोहलाचिका जो आरक्षित सीट है। ये गोहलाचिका क्या है? आरक्षित सीट है। तो इसमें कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट आरक्षित सीट है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उप तहसील कितनी है? राजौंद, सीवन और ढांड, ये 3 उप तहसील हैं इसकी। ये वाली तहसील कितनी है इसमें? कैथल है, पुंडरी है, कलायत है, गोहलाचिका है। ठीक है, ये 4 इसकी तहसीलें हैं। अब इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैथल का इतिहास क्या है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कैथल के इतिहास को हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे क्या कहता है कैथल का इतिहास? पुराण कथा के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने महाभारत युग के दौरान कैथल की स्थापना की थी। कैथल का इतिहास प्राचीन इतिहास में भी पाया जाता है। सभी इतिहासकारों का मानना है कि कैथल का नाम कपिस्थल से बना है। किससे बना है? कपिस्थल से बना है। कपिस्थल का अर्थ होता है बंदरों की जगह। मैंने आपको अभी बताया कपि का मतलब होता है वानर, वानर का मतलब होता है बंदर। तो कपिस्थल यानी बंदरों की जगह है। स्थल मीन्स जगह, कपि मीन्स बंदर, तो कपिस्थल से बना है। कपिस्थल का अर्थ होता है बंदर, बंदरों की जगह। पुराण के कारण भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था। महान अंजनी का टिल्ला भी यहाँ स्थित है, उनकी मां अंजनी के नाम पर है। कैथल रियासत की स्थापना भाई गुरबख्श सिंह ने की थी। किसकी स्थापना? कैथल की स्थापना, रियासत की स्थापना किसने की थी? गुरबख्श सिंह ने की थी। उनके उत्तराधिकारी भाई देसा सिंह ने अफगानों के चंगुल से इसे छीनकर प्राप्त किया। उनके पुत्र भाई लाल सिंह ने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण किया और उनकी वर्चस्व को स्वीकार किया। उनके सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह जी 1818 में, पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद शासक बन गए। 1818 में उनके भाई उदय सिंह ने सिंहासन को संभाला और उन्होंने बिना असफलता के 1843 तक शासन किया। स्थानीय लोगों ने 13 अक्टूबर 1240 को इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम व उसके पति अल्निया की हत्या कर दी। रजिया सुल्ताना का मकबरा भी कैथल में स्थित है। सिख गुरु हर राय ने तत्कालीन राजा भाई देश सिंह को भगत के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया। उसके बाद कैथल के प्रशासक को भाई उदय सिंह के नाम से जाना जा गया। भाई उदय सिंह ने 1843 ईस्वी तक कैथल पर शासन किया और आखिरी राजा के दौजोर पर सिद्ध हुए थे। 14 मई 1843 को भाई उदय सिंह का निधन हो गया। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हुन सांग तथा प्रया हान ने कुरुक्षेत्र के साथ साथ कैथल का दौरा किया था। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, कल दूसरा इसका भाग आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए